Good morning. Very warm welcome on my YouTube channel निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एनवायरनमेंट पोर्शन के अंदर या तो बायोलॉजी पोर्शन के अंदर चैप्टर नंबर 13 जिसका टाइटल है व्हाई डू वी फॉल इल, जिसके पार्ट 1 के बारे में। तो यहाँ से जो भी आपका चैप्टर है वो स्टार्टिंग एक्टिविटी से हो रहा है। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि आपको पता है, आपने सुना होगा कि 2001 के अंदर कच्छ के अंदर जो भी लखतर एरिया है वहाँ पे भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था। ओके, कश्मीर के अंदर भी अर्थक्वेक के बारे में आपने सुना होगा, साइक्लोन से। ओके, फिर जो भी कोस्टल एरिया के अंदर साइक्लोन्स आते हैं उसके बारे में आपने सुना होगा। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या होता है, तो भाई बहुत सारी जो भी हेल्थ जो भी वहाँ के लोग होते हैं, वहाँ के लोग के ऊपर जो भी हेल्थ की क्या होती है, तो बहुत सारी इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलती है। ओके, तो वो डिजास्टर से कैसे वहाँ पे अफेक्ट होते हैं। तो अगर आपके आसपास पे कोई एरिया है कि जहाँ पे ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, तो आप वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन या तो उसके बारे में आप इन्फो ले सकते हो। ओके, आपको यहाँ पे ये भी बोला है कि हाउ मैनी ऑफ दिस वे वी कैन थिंक ऑफ द इवेंट दैट वुड अकर व्हेन द डिजास्टर इज़ एक्चुअली हैपनिंग। मतलब कि ये जो डिजास्टर है, तो उसके सामने आपको कैसे यहाँ पे मैनेज करना है, कैसे आपको प्रिवेंट करना है। ओके, और जो भी डिजास्टर है वो एक्चुअली कैसे होते हैं। हाउ मैनी ऑफ द हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स वुड हैपन ऑफ द एक्चुअल डिजास्टर। मतलब कि जब डिजास्टर होते हैं तब उससे लोगों को बचाने के लिए जो भी हेल्थ रिलेटेड जो भी इवेंट होते हैं, ओके, तो आपने जो भी आप मेडिकल कैंप बोल सकते हो वो आपने ऑर्गेनाइज किया है या नहीं। एंड वाई डू वी वन अफेक्ट द हेल्थ फॉल इनटू द फर्स्ट ग्रुप एंड वाई वुड अनदर फॉल इनटू द सेकंड ग्रुप। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, क्या करते हो, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के बाद वी रियलाइज दैट हेल्थ एंड डिसीज ह्यूमन कम्युनिटीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यू। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर या तो जो भी कम्युनिटी है ह्यूमन है, ओके, उसके अंदर हेल्थ के इशू बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत सारे इंटरकनेक्टेड कोजेज मतलब कि रीजंस होते हैं। हमको ये भी रियलाइज़ होता है कि जो भी हेल्थ और डिसीज़ है तो वो क्या है, तो भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों वर्ड के जो भी मीनिंग्स है वो मीनिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, एक्चुअल में जो भी डिसीज़ है तो डिसीज़ क्या है, कैसे होता है, हमको कैसे प्रिवेंट करना है, मतलब कि हम उससे कैसे बच सकते हैं। ओके, और उसके जो भी मीन्स है तो वो भी हमको पता होने चाहिए। वी हैव सीन दैट द सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका जो भी बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है। और जो भी सेल है, सेल के अंदर आपको बहुत सारे टाइप्स के जो भी केमिकल सब्सटेंस है, जैसे कि प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, लिपिड है, वो सब आपको दिखाई देते हैं, मतलब कि उसके वो बनते हैं। और सेल एक डायनामिक, एक यूनिक प्लेस है ह्यूमन बॉडी के अंदर या तो लिविंग बॉडी के अंदर। यहाँ पे हम बात करते हैं तो जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, ओके, जो क्या करते हैं, तो भाई जो भी आपके सेल के इनसाइड पार्ट्स है उसको वो रिपेयर करते हैं, न्यू सेल को वो डेवलप करने में हेल्प करते हैं। मतलब कि जो भी आपकी एनर्जी है वो एनर्जी किस पर्पज़ से यूज़ होती है, तो न्यू सेल को डेवलप करने में, पुराने वाले जो भी सेल है उसको रिपेयर और मेंटेन करने में। और साथ ही साथ जो भी आपके ऑर्गन्स और टिश्यूज़ है तो वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी में स्पेशलाइज वर्क करते हैं, स्पेशलाइज एक्टिविटी वो फॉलो करते हैं। क्योंकि हर एक जो भी आपका ऑर्गन है वो ऑर्गन का एक स्पेशलाइज फंक्शंस होता है, स्पेशलाइज एक्टिविटी होती है, और उसी के लिए वो डिज़ाइन हुआ होता है। जैसे कि आपको पता है कि हार्ट क्या करता है, तो हार्ट पे बीटिंग करता है जिससे आपकी बॉडी में वर्क होता है, जो भी ब्लड सर्कुलेशन से वो होते रहता है। लंग्स का काम है ब्रीदिंग का। किडनी क्या करती है, तो बॉडी में से जो भी वेस्ट मटेरियल, वेस्ट सब्सटेंस है जैसे कि यूरिन, उसको वो बाहर निकालती है। किडनी क्या करती है, तो वो फिल्टरिंग करती है। ब्रेन है, उसका वर्क क्या है, थिंकिंग करने का, मतलब कि वो क्या करता है, सोचने का काम करता है। तो यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ है सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो जो भी किडनी है आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन, मतलब कि वो यूरिन को फिल्टर नहीं करती, लेकिन उसके साथ वो क्या करती है, तो हमारी बॉडी में से जो भी पॉइजनियस या तो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं कि जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, डेंजरस है, तो ऐसे सब्सटेंस को वो प्रॉपरली क्या करती है, बाहर निकाल देती है। जो भी ब्रेन है वो क्या करता है, सोचने का काम करता है, लेकिन उसके साथ वो क्या करता है, तो भाई हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को वो इंटरकनेक्टेड रखता है
और साथ में जो भी एनर्जी रॉ मटेरियल्स है वो सब नीडेड है, रिक्वायर्ड है। हम जो फूड यूज़ करते हैं, जो फूड हम खाते हैं वो फूड क्या है, तो भाई जो भी हमारे सेल और टिश्यू है तो उसको फंक्शन करने के लिए, एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जो भी सेल और टिश्यूज़ है विल लीड टू द लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी, मतलब कि हमारी बॉडी में प्रॉपर एक्टिविटी करते हैं। और जो भी कंटेंट की बात करें तो जो भी हेल्थ और डिसीज़, तो वो क्या है, नेशंस, मतलब कि जो भी कोई भी कंट्री होते हैं उसके लिए वो क्या है, तो भाई इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ पे उसके ऊपर से उसकी जो भी कंट्री होती है उसकी हेल्थ इफ़ेक्ट आपको यहाँ पे पता चलेगी। तो यहाँ पे हेल्थ एंड इट्स फेलियर। तो पहले हम प्रॉपरली हेल्थ के डिस्कशन करते हैं। तो जो भी वर्ड आपको दिया हुआ है हेल्थ, तो वो क्वाइटली फ्रिक्वेंट यूज़। तो यहाँ पे जो भी हेल्थ को आप क्या बोल सकते हो, अवर सेल्स एज वेल व्हेन से माई ग्रैंड मदर्स हेल्थ इज़ नॉट गुड, मतलब कि अगर आपको कहीं पे जाना होता है लेकिन अगर आप जा नहीं सकते हो तो आप क्या बोल सकते हो कि भाई मेरी जो ग्रैंड मदर है उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है। हमारी टीचर हमें स्कूल में कभी कभी पूछती कि कल भाई क्यों नहीं आए थे, तो भाई हमारी तबीयत क्या थी, ख़राब थी, बिगड़ गई थी। तो सेइंग दिस इज़ नॉट अ हेल्थी एटीट्यूड, मतलब कि ये क्या आपको डिनोट कर रहा है कि जो भी आपका एटीट्यूड है वो हेल्थी, मतलब कि हेल्थ के पर्पज़ से आप अच्छे नहीं हो। तो एक्चुअल में हेल्थ का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे हम हेल्थ के मीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो वी कैन थिंक ऑफ दिस वेल बीइंग इफेक्टिव फंक्शनिंग, मतलब कि हम कोई भी एक्टिविटी प्रॉपरली कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और हम कोई भी एक्टिविटी अगर प्रॉपरली नहीं कर पाते तो उसको आप क्या बोल सकते हो, पुअर हेल्थ। गुड हेल्थ आप किसको बोलते हो कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी प्रॉपरली करते हो तो वो गुड हेल्थ है, और कोई भी एक्टिविटी अगर आप प्रॉपरली नहीं कर पाते हो तो वो आप पुअर हेल्थ यहाँ पे बोल सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी टीचर्स होता है, अगर वो क्लासरूम के अंदर पढ़ाता है तो उसको आप क्या बोल सकते हो, अच्छे से पढ़ाता है तो क्या बोल सकते हो, हेल्थी एटीट्यूड। वाइल नॉट बीइंग इंटरेस्टेड कॉल द अपोजिट। तो यहाँ पे हेल्थ है तो वो आपको क्या डिनोट करता है, तो हेल्थ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू द फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। हेल्थ क्या है, तो भाई कोई भी बंदा है या तो कोई भी ह्यूमन बीइंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, अगर वो कोई भी वर्क फिजिकली, मेंटली और सोशली वो परफेक्ट करता है, प्रॉपरली करता है, तो उसकी हेल्थ क्या है, अच्छी है, ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो। अब पर्सनल एंड कम्युनिटीज इश्यूज वो क्या करते हैं, तो दोनों हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो हेल्थ का मतलब तो हमने पढ़ा फिजिकल, मेंटल और सोशल, तीनों अच्छे होने चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी एक में भी अगर आपको थोड़ी सी भी इरेगुलरिटीज या तो इम्प्रॉपरमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कि द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग, मतलब कि जो भी हेल्थ है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो उसके आसपास का जो भी एरिया है, एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो जो क्या करती है, फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर, फिजिकल हेल्थ के ऊपर वो डिपेंड है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हेल्थ इज एट अ रिस्क इन अ साइक्लोन इन मैनी वेज। ह्यूमन बीइंग्स है वो सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी के अंदर सोशल एनवायरनमेंट तो वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मतलब कि सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, लोग क्या कहेंगे। ओके, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हम गांव में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, तो सिटीज़ में रहते हैं, जिस प्लेस के ऊपर हम रहते हैं उसके आसपास का जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट है, ओके, वो क्या होता है, हमारा जो भी सोशल एनवायरनमेंट है वो यहाँ पे डिसाइड होता है। कंसाइडर व्हाट वुड हैपन अब नो एजेंसी इंश्योरिंग द गार्बेज इज कलेक्टेड, मतलब कि अगर आपके आसपास जहाँ भी रहते हो कोई भी एजेंसी गार्बेज मतलब कि कचरे को कलेक्ट नहीं करती है, तो हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो हमारे आसपास का जो भी एरिया है वो हमें क्या रखना चाहिए, तो भाई क्लीन रखना चाहिए। जो भी म्यूनसिपालिटीज़ है गांव के अंदर, जो भी गांव के अंदर की जो भी अथॉरिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी ड्रेनेज लाइन्स है, मतलब कि जिसको आप गटर लाइन भी बोल सकते हो, उसको क्लीन करना चाहिए, क्लियर रखना चाहिए। और जो भी स्ट्रीट्स है या तो उसके आसपास की जो भी स्पेस है, विलेज है, टाउन है, उसको क्लीन रखना चाहिए। तो ये ग्रेट डील ऑफ द थ्रोवन ऑफ आवर स्ट्रीट्स। ओके, मतलब कि गार्बेज जो भी कूड़ा कचरा उसको स्ट्रीट में फेंकना नहीं चाहिए। अगर वो ड्रेनेज लाइन में चला जाता है तो वो क्या करता है, तो भाई पानी के साथ मिक्स होके क्या करता है, तो भाई जो भी हेल्थ डिसीज़ है उसको भी वो इंक्रीज करता है, क्योंकि मेनली हमारी बॉडी में जितने भी डिसीज़ होते हैं वो वाटर के रिलेटेड है। और सबसे पहले पब्लिक क्लीनलीनेस सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ के लिए, मतलब कि आप जहाँ पे भी रहते हो उसके आसपास का एरिया मेनली क्लीन होना चाहिए। यहाँ पे एक्टिविटी आप क्या बोल रही है,
तो फाइंड आउट व्हाट प्रोविजंस आर मेड बाय योर लोकल अथॉरिटी, जैसे कि गांव में होती है तो पंचायत, टाउन में होती है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, क्या वो आपको पानी का जो भी पीने का पानी वो क्लीन वाटर आपको सप्लाई करते हैं। ओके, ऑल आर द पीपल इन योर लोकेलिटी एबल टू एक्सेस दिस। एक्टिविटी 13.3 फाइंड आउट हाउ योर लोकल अथॉरिटी मैनेज द सॉलिड वेस्ट। तो आपको पता है कि हमारे एरिया में जो भी म्यूनसिपैलिटी की गार्बेज वैन आती है वो क्या करती है, तो जो भी ड्राई गार्बेज और वेट गार्बेज को डिफरेंट यहाँ पे वो सेपरेट करती है। ओके, मतलब कि वो वेस्ट को क्या करती है, मैनेजमेंट करती है। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो भी कचरा है वो कचरा आपको उसी में डालना पड़ेगा, आप किसी भी जगह ऐसे फेंक सकते हैं नहीं हो। व्हाट कुड यू फैमिली टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सॉलिड एंड जनरेटेड ड्यूरिंग द डे और वीक। तो देखो यहाँ पे आपको बोला है कि हमको हेल्दी फूड भी चाहिए। ओके, और साथ में हम जो वर्क करते हैं वो वर्क करने के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट भी चाहिए। जो भी अपॉर्चुनिटी होती है तो वो हमें क्या करती है, तो भाई वर्क करने के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। अगर हम माइंड से हैप्पी रहते हैं तो इसका मतलब हम क्या है, ट्रूली हेल्थी है। ओके, और जो भी मिस्ट्रेच ईच अदर एंड अफ्रेड टू ईच अदर, मतलब कि अगर आप किसी से झगड़ा करते हो, आप किसी से गुस्सा होते हो, तो इसका मतलब क्या है, वी कैन नॉट बी हैप्पी और हेल्थी, मतलब कि उस टाइम पे हम हैप्पी और हेल्थी नहीं होते। सोशली इक्वालिटी होनी चाहिए। आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे आप सबको एक ही लेवल में माना जाना चाहिए, जिसको आप क्या बोल सकते हो, सोशल इक्वालिटी। ये भी एक रिक्वायरमेंट फैक्टर है हेल्थ के लिए। वी कैन थिंक ऑफ मैनी अदर सच एग्जाम्पल ऑफ द कनेक्शंस बिटवीन द कम्युनिटीज इश्यूज एंड इंडिविजुअल्स हेल्थ, मतलब कि कम्युनिटी के जो भी इश्यूज होते हैं उसकी इफ़ेक्ट हेल्थ के ऊपर भी पड़ती है। अब जो भी आपका हेल्थ है वो हेल्थ कैसे बिगड़ता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्लूइड से, मतलब कि जो भी पानी है, ओके, वो पानी आपको कैसा मिलना चाहिए, तो प्रोटेक्ट द वाटर सोर्सेज, ट्रीट एंड स्टोर वाटर सेफली, मतलब कि गंदे पानी को आपको पीना चाहिए नहीं, पानी को आपको क्या करना पड़ेगा, तो भाई सबसे पहले जो भी पानी उसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा, उसके अंदर से जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो आपको रिमूव करनी पड़ेगी। सेकंड, जो भी आपके हैंड है वो हैंड को आपको क्या करना चाहिए, खाने से पहले प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। ओके, उसके बाद थर्ड, कवर द फूड, मतलब कि जो भी फूड है उसको कवर कर देना चाहिए। किससे, तो जो भी मधुमक्खी है, तो आप क्या बोल सकते हो, छोटे छोटे जो भी मॉस्किटोज होते हैं वो। ओके, और कंट्रोल द फ्लाइज। फिर उसके बाद हमारे आसपास का जो भी एरिया है वो एरिया को अभी आपको क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। उसके ऊपर के जो भी गार्बेज होते हैं उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। जो भी वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं अगर उसको आप यूज़ करते हो तो क्या होता है, तो भाई आप बहुत सारी डिसीज से बच जाते हो। ओके, किससे क्या होता है, हार्मफुल सब्सटेंस और पॉइजनियस सब्सटेंस सब निकल जाते हैं। और लास्ट में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, मतलब कि जो भी कूड़ा कचरा है, जो भी पानी है, ओके, तो उसकी सिस्टम प्रॉपर होनी चाहिए, पानी का ट्रीटमेंट प्रॉपरली होना चाहिए, जिसको आप हाइजीन और सैनिटाइजेशन बोल सकते हो। जिससे क्या होता है कि भाई आप क्या करते हो, हाइजीन को मेंटेन कर सकते हो, हेल्थी रह सकते हो। और अभी के टाइम में आपको पता है कि भाई सैनिटाइज़र रिक्वायर्ड हो गया, विदाउट सैनिटाइज़र कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे डिस्टिंक्शन बिटवीन द हेल्थी एंड डिसीज़ फ्री। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थी की बात की है, व्हाट डू वी मीन बाय डिसीज़, इन दोनों के बारे में आपको समझना है। तो हम पहले यहाँ पे डिसीज़ का मीनिंग क्या होता है, डिस्टर्बेड अस, क्या होता है, डिस्टर्बेड अस। तो डिसीज़ की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आप अनकंफर्टेबल हो, जो भी आपका माइंड है वो माइंड वर्क में लग नहीं रहा है। ओके, लिमिटेड मीनिंग आपको यहाँ पे दिए हुए। वी टॉक ऑफ द डिसीज व्हेन वी कैन फाइंड अ स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर कोज, मतलब कि किसी एक रीज़न से आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो, आपका माइंड है वो वर्क में लग नहीं रहा है, आपके बॉडी में बेचैनी सी हो रही है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि भाई आप एब्सोल्युटली फाइन नहीं हो। ओके, आप किसी भी समवन इज़ द सफरिंग फ्रॉम डायरिया, मतलब कि कोई बंदा डायरिया से यहाँ पे उसको हुआ है, तो उसका एक्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, तो उसको बार बार लूज मोशन हो रहा है। ओके, वी कैन नाउ easily set the responsible be in the poor health without actually suffering from a particular disease. ओके, तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर डिसीज की बात करते हो, सिंपली नॉट बीइंग डिसीज इज नॉट द सेम एज द हेल्थी।
ओके तो यहाँ पे गुड हेल्थ की बात करते हैं। फॉर अ डांसर, डांसर के लिए गुड हेल्थ का मीनिंग क्या होता है, तो जो भी उसकी बॉडी है वो प्रॉपरली स्ट्रेचेबल होनी चाहिए। ओके फिर उसके बाद उसकी बॉडी में भी उसकी जो भी पोजीशन होती है वो ग्रेसफुल होनी चाहिए। उसके जो भी हैंड है, अगर यहाँ पे म्यूजिशियन की बात करें तो उसका मतलब क्या है कि जो भी उसके हैंड है वो प्रॉपरली वर्क करने चाहिए। कोई अगर यहाँ पे फ्लूइड बजाता है तो जो भी उसके लंग्स है वो एयर को प्रॉपरली कंट्रोल करने चाहिए। अगर मैं टीचर हूँ तो मैं हेल्थी कैसे हूँ, तो भाई मैं प्रॉपरली 6 to 7 आवर बोल सकता हूँ, तो ये मेरी क्या है, हेल्थ है। तो यहाँ पे सबके अकॉर्डिंग जो भी हेल्थ है तो उसके जो भी वर्क के अकॉर्डिंग उसका जो भी पोटेंशियल्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, और हेल्थ के अकॉर्डिंग सबको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायर्ड है। सो वी कैन बी पुअर हेल्थ विदाउट देयर बीइंग अ सिंपल कोसेस इन द फॉर्म एंड द आइडेंटिफाइबल डिसीज। मतलब कि यहाँ पे पुअर हेल्थ है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो जो भी डिसीज़ है वो फाइंड कर सकते हो। दिस इज़ द रीज़न वाई व्हेन वी थिंक अबाउट हेल्थ वी थिंक अबाउट सोसाइटी। हम हेल्थ के बारे में क्यों सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में, कम्युनिटी के बारे में क्यों सोचते हैं। ऑन द अदर हैंड वी थिंक अबाउट डिसीज एंड थिंक अबाउट द इंडिविजुअल्स सफ़र्स। ओके तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी लिखने हैं। क्या बोला है, 2 कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। तो एक तो अच्छा पानी चाहिए, एक अच्छा फूड चाहिए, अपने आसपास क्या चाहिए, तो भाई क्लीनलाइनेस चाहिए, और कम्युनिटी में आपकी क्या, तो भाई अच्छी सी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। स्टेट द 2 कंडीशन एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिसीज। डिसीज से फ्री होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ड्रेनेज लाइन को प्रॉपरली आपको क्लीन रखना पड़ेगा, हाइजीन को मेंटेन करना पड़ेगा, अपने आसपास के एरिया को भी क्लीन रखना पड़ेगा। आर द आंसर्स ऑफ द अबोव क्वेश्चंस नेसेसरली फॉर द सेम और डिफरेंट। तो अल्टीमेटली दोनों सेम है, लेकिन अगर आप हेल्थ के पर्पज से और डिसीज से पर्पज से आप देखने जाओ तो दोनों क्या होता है, डिफरेंट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो भी वीडियो है वो वीडियो ख़त्म हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कर दीजिए, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। थैंक यू।